अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज फिर हाजिर हुए हैं तौहीद के एक नए सबक के साथ। तौहीद की फजीलत और तौहीद का तमाम गुनाहों को मिटा देना, ये आज के हमारे दर्स का टॉपिक है, हेडलाइंस है। यानी तौहीद का इतना बड़ा मकाम दर्जा है कि तौहीद तमाम गुनाहों को मिटा देती है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है अपने बंदों के ऊपर। पिछले सबक के अंदर तौहीद के मकसद को समझा कि तौहीद है क्या चीज़। आज हम तौहीद की फजीलत को समझेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, अन्नज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन। जो लोग ईमान लाए, ईमान लाने के बाद अपने ईमान को उन्होंने जुल्म से नहीं मिलाया। जुल्म से मरा शिर्क आयत के अंदर, यानी ईमान लाने के बाद एक अल्लाह को पुकारते रहे, एक अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह के सामने झुकते रहे, अपने ईमान के अंदर शिर्क को नहीं आने दिया। उलाइका लहुमुल अम्न, यही वो लोग हैं जिनके लिए अमन है, शांति है, सुकून है, यही अमन वाले हैं। वहुम मुहतदून, और यही लोग सीधे रास्ते पे कायम हैं। यानी अल्लाह ताला ने उन लोगों को सीधे रास्ते पे कायम बताया है जो लोग तौहीद को अपनाते हैं और तौहीद को अपनाने के बाद उस तौहीद के अंदर शिर्क को नहीं आने देते। हदीस देखे प्यारे नबी की, हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने इस बात की गवाही दी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई साझी नहीं, कोई पार्टनर नहीं, और यह कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं, व अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, और हज़रत ईसा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, ये भी गवाही देता है वो। और वो अल्लाह का कलमा है जो उस रब ने हज़रत मरियम की तरफ डाला था और उसकी तरफ से भेजी हुई रूह थे, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये अक़ीदा रखता है, ये गवाही देता है, और ये भी गवाही देता है कि जन्नत भी हक़ है, जहन्नम भी हक़ है। अल्लाह ने जन्नत भी बनाई है, जहन्नम भी बनाई है। अच्छे काम करोगे जन्नत में जाओगे, बुरे काम करोगे जहन्नम के अंदर जाओगे। तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, चाहे उसका अमल कैसा भी हो, यानी उसके पास कितने भी गुनाह क्यों ना हो। अगर शिर्क नहीं है, गंदगी नहीं है शिर्क की, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये तौहीद की फजीलत है। एक और हदीस देखें तौहीद की फजीलत के ताल्लुक़ से। हज़रत इत्बान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस आदमी ने यह कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसका मकसद इससे अल्लाह की रज़ा, कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, ऐसे इंसान पे अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। ये तौहीद की फजीलत है। जिसने तौहीद को अपना लिया, अल्लाह को एक जान लिया, एक मान लिया, इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, वो इंसान जहन्नम उस पर हराम और जन्नत में दाखिल। यही तौहीद की फजीलत है। वो हदीस जिसको इमाम हाकिम ने रिवायत किया है और इब्न हिब्बान ने भी, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, परवरदिगार मुझे ऐसी चीज़ सिखा दे जिसके ज़रिए मैं तुझे याद किया करूँ और उसके ज़रिए मैं तुझसे दुआ किया करूँ और मैं उसके ज़रिए तुझे पुकारता भी रहूँ। अल्लाह ने कहा, मूसा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मूसा ने कहा, अल्लाह तेरे सारे बंदे यही कहते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, लौ अन्ना समावाति अस्सबअ व आमिरहुन्ना गैरी व अर्ज़ीना अस्सबअ फ़ी किफ़्फ़ा व ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ी किफ़्फ़ा मानत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा, आसमानों वाले और ज़मीनों वाले और इनमें जितनी आबादियाँ हैं वो सब, उनको तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के एक पलड़े के अंदर रख दिया जाए, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह इन सब पे भारी होगा, इन सब से वज़नी होगा। इतनी बड़ी फजीलत, इतना बड़ा मकाम है इसका, इस छोटे से कलमे का ला इलाहा इल्लल्लाह का, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये तौहीद की फजीलत ही तो है। इसलिए तौहीद को समझिए, बग़ैर तौहीद के आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, या इब्न आदम, ए आदम के बेटे, अगर तू मेरे पास लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्ज़ि ख़ताया, ज़मीन भर के ख़ताओं को लेके आए, गुनाहों को लेके आए, लेकिन तूने मेरे साथ में किसी को शरीक नहीं ठहराया, तू दुनिया में मुझे तन्हा मानता था, अकेला मानता था, इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन तुझसे गुनाह भी हो गए, लेकिन तूने शिर्क नहीं किया। न अतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, ए आदम के बेटे, उतनी ही माफ़ी मैं लेके आऊँगा, मैं तुझे माफ़ कर दूँगा, जन्नत में दाखिल कर दूँगा। अल्लाहु अकबर। ये तौहीद की फजीलत है। इसलिए तौहीद को समझिए और समझने के बाद तौहीद को अपनाइए। बग़ैर तौहीद के आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल है, अधूरी है। आप कितने भी अच्छे काम करने, नेकियां करने, जन्नत में जा नहीं सकते बग़ैर तौहीद के।
क्योंकि तौहीद ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को मिटा देता है इंसान के अगले पिछले। इसलिए तौहीद को अपनाइए, तौहीद को समझिए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।